दूसरा वहां पर रामायण थिएटर करके यानी उसको स्टेज करके दिखाया गया। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है। अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दिया, उसने बोला है कि अब अमेरिका के अलावा चाइना और इंडिया भी रिच कंट्री हैं, जो वो एशियन कंट्रीज हो, वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, कोई भी हो, उसमें मोदी का डंका बजता है। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है करंटली वो है $600 अरब, $600 बिलियन। अब पाकिस्तान के उसके कंपैरिजन में आपके पास $3 अरब होते हैं। गजवा हिंद कर देनी चाहिए, तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। India is a rich country. मोदी साहब ने थाईलैंड में रामायण देखी है। अब आप कहेंगे थाईलैंड में रामायण देखी है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि थाईलैंड ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपना वर्जन रामायण का अपना वर्जन दिखाने के लिए तैयार कर रखा था। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से एक तो वेलकम किया गया मोदी साहब को, दूसरा वहां पर रामायण थिएटर करके यानी उसको स्टेज करके दिखाया गया। जो लिस्ट एक इशू की गई है उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ना तो उम्र के लिए वीजा मिलेगा, ना ही कोई जॉब के लिए जा सकता है, और ना ही फैमिली वीजा जो है वो सऊदी अरब इशू करेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह ये है कि देखें, ये वही कल्चरल टाइज की बात है। एक तो ये कि मोदी ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर साबित कर दिया है, पहले से ही कर रखा है, ये नहीं है कि पहली दफा है। मोदी ग्लोबल साउथ का लीडर है, ये तो हर कोई कहता है। और पाकिस्तान की तो खैर कई तरह के इश्यूज हैं, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर भीख मांगने का इशू भी है, यहाँ पे भिखारियों का इशू भी है, और कई तरह के वजह की वजह से, कई तरह के रीजंस की वजह से पाकिस्तान के ऊपर तो अक्सर ही इस तरह की पाबंदियां जो है वो लगा ही करती हैं, और इसलिए शायद लोगों को यहाँ पे काफी हद तक कह लीजिए इस बात की आदत भी हो गई है कि ये वीजाज जो है वो बंद होते रहते हैं, ना सिर्फ सऊदी अरब के बल्कि कई दूसरी कंट्रीज के। भारतीय वजीर आजम कहीं भी पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे भारत का कल्चर शो करते हैं। थाईलैंड का कल्चर भारत का कल्चर नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उनका रामायण को स्टेज कर रहे हैं। ऐसे ही हमने देखा कि जहां कहीं भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां पर लोग, वहां के लोग उनके कल्चर को दिखाते हैं। होता तो ये है कि जिस कंट्री में जाया जाता है वो कंट्री अपना कल्चर दिखाता है, लेकिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब कहीं पहुंचता है तो इससे उलट बात होती है, और वो ये करते हैं कि इंडिया के कल्चर की कोई ना कोई चीज लेकर उनको दिखाई जाती है। तो जी अगर गजवा हिंद करनी है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अगर गजवा हिंद वाकई में सीरियसली सोच के रखा है और इनको लगता है कि गजवा हिंद कर देनी चाहिए, तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। वैसे भी देखे ना, इकोनॉमी हमारी पहले ही खराब है। हमारी इकोनॉमी की वो हालत है कि हम कहते हैं भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत हुई हुई है कि हमें कहा जा रहा है कि जी हम गजा वालों की मदद करें तो हम कभी अफगानिस्तान की मदद करें, तो कभी किसी, हम खुद की मदद करने के काबिल नहीं है तो हम किसी दूसरे की मदद क्या करेंगे। तो उसमें हो ये सकता है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो गजवा हिंद की तैयारी करनी शुरू कर दें। उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अगर हमने गजवा हिंद कर दिया और भारत को हमने पकड़ धकड़ के अपने साथ मिला लिया, वैसे तो बड़ा शौक है ना मोदी जी को भी अखंड भारत करने का, तो वो अखंड भारत के बजाय जो है अगर हम गजवा हिंद कर दें, यानी कि इससे पहले कि मोदी जी आकर हमारे ऊपर कब्जा करें हम ही जाके कब्जा कर लेते हैं। कि ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात वो थी कि जिसके अंदर हमने देखा कि वहां पर थाईलैंड में रामायण को जो है वो स्टेज किया गया। अच्छा, अब जहां ये बात है वहां पर ये भी बात याद रखिए कि अब नेक्स्ट जो है वो मोदी साहब जा रहे हैं कहां पर, श्रीलंका में भी हम ऐसे ही हालात, वो तो आपको पता ही है, जन्म जन्म का साथ भी है, मतलब ये कि अच्छे ताल्लुकात है उनके बहुत। और ये तमाम कंट्री, जैसे अभी आपने ये लिखा कि जो इंडोनेशिया था वो तो कभी हिस्सा ही भारत का था, तो वो कौन सा कंट्री था जो भारत का हिस्सा नहीं था? मुझे वो कंट्री का नाम बता दें कि जो उसका हिस्सा नहीं था। वहां पे तमाम कंट्रीज वहां पे देख लें कौन सा था जो हिस्सा नहीं था, सभी हिस्सा थे। तो ये है। अच्छा, अब जो मैंने ये बात की कि देखें ग्लोबल साउथ का लीडर तो मोदी ने साबित कर दिया ना अपने आप को। अब जहां पर जाता है वो, जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, वो एशियन कंट्रीज हो, वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, कोई भी हो, उसमें मोदी का डंका बजता है, भारत का डंका बजता है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है, कब का बन चुका है, और अब तो वो उसको लीड कर रहा है। अब तो सब जानते हैं ये बात, तो ये बड़ी बात है। और इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लीडर बन के दिखाया। लीडर बनने के लिए, और वो भी ग्लोबल साउथ का या किसी एक इतने बड़े पार्ट का जिसमें इतने मेंबर कंट्रीज हो, उसका कोई आसान काम नहीं होता। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है।
अब मैं ये कह रही हूँ कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है, उसके ऊपर जो है वो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के। और उससे होगा ये कि पाकिस्तान जो हर वक्त अपनी इकोनॉमी को रोता रहता है कि जी कभी हमें IMF जाना पड़ता है, कभी वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता है, कभी कहीं और कभी कहीं। तो वो हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, और वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो भारत ने जमा की है, मोदी जी ने और बाकी उनके लोगों ने, वो सारी की सारी हमारी हो जाएगी। ठीक है ना? जब हम गजवा हिंद करेंगे, पूरा भारत पे हम कब्जा कर लेंगे एक बार, फिर हमारी हुकूमत होगी। तो बात सारी ये कि वो जो इकोनॉमी इन्होंने अपनी बनाई है बड़ी, कहते जा रहे होते हैं ना, हर वक्त बोलते रहते हैं हम लोगों को खामा खाई, मतलब कोई बात नहीं भी हो रही होगी ना, किसी इंडियन से बात कीजिए, चाहे फोन पे कीजिए, चाहे शो में कीजिए, कोई बात नहीं भी हो रही तब भी कहेंगे हमारी इकोनॉमी तो जी चौथे नंबर पे जाने वाली, हमारी इकोनॉमी तो जी तीसरे नंबर पे जाने वाली वर्ल्ड के। तो बस ठीक है, आपकी इकोनॉमी हो गई ना, अब वो इकोनॉमी हो जाएगी हमारी जब हम गजवा हिंद करेंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह मेरा ख्याल है लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कम से कम, इसलिए कि हर प्रॉब्लम का एक ही हल है और वो है गजवा हिंद, और उसके सारी इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। इसलिए कि काम हम लोगों ने करना कोई नहीं है, ट्रेड हमने करनी नहीं। हमसे कौन ट्रेड करेगा आप ये बताइए ना। यहाँ पर कोई ट्रेड करने के लिए आता है, बेचारे वो चाइना वाले आए थे। तो इंडिया को वैसे भी हमारा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हमने उनके कब से दुश्मनी चल रही है उनकी चाइना से। ये और बात है, ट्रेड व्रेड कर रहे हैं लेकिन पसंद तो नहीं करते एक दूसरे को। हमने चाइना की ईंट से ईंट बजा दी, हमने उससे सीपैक पे इतना पैसा लगवाया कि अब चाइना जो है वो रोने लगा है। मैंने तो सुना है शी जिनपिंग जो है वो कहीं छुप गए जाकर। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर गए। श्रीलंका में उन्हें एक अवार्ड दिया गया और ये जो सम्मान है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ इस दौरान दोनों ही देशों के जो बायलैटरल संबंध हैं वो भी एक नई हाइट को टच करेंगे। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर काफ़ी लंबे समय से चाइनीज स्पाईशिप डॉक करती हैं और वो भारत के अंदर जासूसी करने का प्रयास करती हैं। लेकिन अब इस दौरे के बाद पूरी उम्मीद है कि जो भारत के इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने की कोशिश करेगा श्रीलंका, और श्रीलंका ने ऐसा बयान भी दिया है। और जब भी इस तरह के दौरे होते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखला जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी एक बुरा इंसान है और मोदी को इतना ज़्यादा सम्मान पाते देख उनसे सहा नहीं जाता है और वो मोदी के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। और हाल ही में वक्फ बिल के पास होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा बौखलाई नज़र आई और भारत जो है वो आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और पाकिस्तानी मीडिया इसलिए और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आती है, क्योंकि एक समय था जब भारत के आगे पाकिस्तान की भी बात सुन ली जाती थी, लेकिन आज भारत के आगे पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। भारत जो बोलता है वो दुनिया मानती है, जबकि पाकिस्तान क्या बोलता है उसकी किसी को परवाह भी नहीं है।